नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति राग और मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ आज की ये खास रिपोर्ट किसी और नहीं बल्कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर। जी हाँ, तेजस्वी यादव ऐसे नेता हैं जिन्होंने आए दिन बीजेपी के हमले का सामना किया है, लेकिन इस बार बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कुछ ऐसा कहा है जिससे नीतीश के बयानों पर शक काफी गहरा गया है। राजद की ओर से जगदानंद सिंह आए दिन तंज कसते थे कि डिप्टी सीएम तेजस्वी को सीएम बना देना चाहिए, लेकिन देर होती रही और चर्चा ये भी हुई इस बीच कि मार्च में तेजस्वी को सीएम बनाया जा सकता है और डिप्टी सीएम के पद से वो इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन सीएम पद तो छोड़िए, डिप्टी सीएम पद पर भी तेजस्वी का अड़े रहना, टिके रहना अब खतरे से भरा है और बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि राजनीति में तेजस्वी यादव को जिस तरह के घोटाले का सामना करना पड़ रहा है, इस कारणवश बीजेपी उन पर हमलावर है। तेजस्वी के खिलाफ ईडी को कुछ ऐसे 600 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़े दस्तावेज लगे हैं हाथ, जिसके अलावा बीजेपी जो है कुछ कहे ना कहे, ईडी ने दिल्ली में उस आवास को लेकर छानबीन की है जो करोड़ों की है और तेजस्वी के नाम पर है, तेजस्वी के कंपनी के नाम पर पंजीकरण है। इसी कारणवश कहा जा रहा है कि वो सबूत काफी है तेजस्वी को तिहाड़ भेजने के लिए। जी हाँ, तेजस्वी को तिहाड़ भेजने के लिए वो सबूत काफी है, बीजेपी ने कह दिया है। तो ऐसे में तिहाड़ जेल में तेजस्वी का स्वागत और डिप्टी सीएम पद से उनका इस्तीफा बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाएगा, इस पर बीजेपी नहीं कहती है बात। बीजेपी कह रही है जबरदस्त होगा फायदा नीतीश कुमार को, क्योंकि नीतीश कुमार को सीएम पद नहीं छोड़नी पड़ेगी जो उन्हें मार्च में इस्तीफा देना पड़ सकता था राजद के प्रेशर के कारण। अब ये बात संजय जायसवाल ने किस तरह कही है, चलिए उन्हीं के जरिए सुनते हैं इस इंटरव्यू में। आचार किया और जो इस परिवार ने बोया है उसको तो इनको काटना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। हिंदुस्तान की एक न्याय प्रणाली है कि 11 साल लग जाते हैं। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के घर में घुस के जो गोली मारता है उसको भी फांसी देने में 11 साल लगता है, 25 साल लगता है राजीव गांधी के हत्यारे को अंजाम तक का फैसला आने में। तो जाहिर बात है कि फैसला का अपनी एक न्याय प्रणाली है। और नीतीश जी, हम लोग समय तो बहुत परेशान रहते थे कि क्यों नहीं एक्शन हो रहा, क्यों नहीं। हम लोग उनको समझाते थे कि सर ये इंडिपेंडेंट एजेंसी है और इंडिपेंडेंट एजेंसी अपने ढंग से काम करती है। तब तो नीतीश जी को बहुत बुरा लगता था कि भाई आप लोग क्यों बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंट एजेंसी अपने ढंग से काम करती है। आज जब काम कर रही है तो इस पूरे मामले को लेकर अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश हो गए तो नीतीश ही कुमार होंगे, जिसको कहते हैं बिल्ली के भाग से छीका टूटा। जो मार्च में उनको निश्चित था कि लात मार के राजद भगा देता, अब नीतीश कुमार जी आराम से राज कर सकते हैं, क्योंकि राजद में हाँ एक व्यक्ति जो बेचारा केंद्रीय मंत्री नहीं बन सका और वह निश्चित है कि इस बार बिहार का उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, उसके भी सपने धराशायी हो गए। तो इस इंटरव्यू से जुड़े वीडियो में संजय जायसवाल के स्टेटमेंट आपने सुने हैं और अब आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में इस बारे में बताएं कि बीजेपी जो कह रही है, क्या आपको भी लगता है कि नीतीश को होगा फायदा तेजस्वी के तिहाड़ जाने से? नीतीश क्या वाकई में इसलिए खोलकर नहीं कर रहे हैं तेजस्वी को सपोर्ट? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल राजनीति राग के साथ। नमस्कार।